जय हिंद। आज हम आप लोग को बीच में लेकर आए हैं एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा का डायग्राम, जो बिना टाइमर का स्टार्ट से डेल्टा में मोटर को चला सकते हैं। और ये हर इलेक्ट्रीशियन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में कभी कभी आपका स्टार्ट डेल्टा जो स्टार्टर लगा है उसमें कभी टाइमर के वजह से ऐसा समय आता है जो आपके पास स्टॉक में टाइमर नहीं रहता है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है सिस्टम, वो तो जानते ही हैं आप लोग फैक्ट्री में, वो उस समय वो कैसे भी उस मशीन को चलाना पड़ता है। तो ये आपको मालूम रहेगा तो ये आइडिया आपके लिए बहुत बेटर होता है, इसको कोई भी ब्रेकडाउन को अटेंड करने में। ठीक है, तो इसीलिए हम आज ये आपको डायग्राम के हिसाब से आपको ये वीडियो में समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी भी है समझने में, क्योंकि इसमें टाइमर नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, डायग्राम पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम कैसा क्या क्या ब्रेकडाउन ये स्टार्टर में आता है, ये सबसे रिलेटेड भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम के बारे में तो ये समझ जाइए। ये कंडक्टर कॉइल है, ये 3 कंडक्टर हो गया, C1 C2 C3। C1 मेन कंडक्टर हो गया, इसका NONC का पॉइंट दिखाए हैं, केवल मेन फेज का नहीं है। ये C2 हो गया NONC डेल्टा का, ये C3 स्टार का NONC। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे चल रहे हैं इसका सप्लाई में। ये किसी भी वोल्टेज में ये ऑपरेट हो सकता है, 440 से लेके 12 वोल्ट AC DC सभी में ऑपरेट, ये सिस्टम वायरिंग का ऑपरेट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले कॉमन फेज का, ये न्यूट्रल बोलिए या कॉमन फेज बोलिए। ठीक है, तो एक कॉमन जो आ रहा है वो मेन कंडक्टर का C1 देख रहे हैं, A1 से होते हुए कॉमन जाएगा, A1 से होते हुए डेल्टा का A1 में जाएगा, यहाँ से फिर डेल्टा का से एक लिंक होते हुए डेल्टा का NC में जाएगा, NC से आउटपुट होकर स्टार के A2 कॉइल में जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटरलॉकिंग कर देते हैं स्टार और डेल्टा को। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आता है ओवरलोड रिले से, थर्मल OLR से, जो NC पॉइंट से आएगा ट्रिपिंग सिस्टम से, वो आके सीधा आपका पुश बटन में, NC का पुश बटन में इन करेगा। देख रहे हैं ना यहाँ, तो NC का आउट जाएगा ऑन पुश बटन में, और यहाँ से एक लिंक, मतलब NC और NO के बीच में एक लिंक डालना पड़ता है छोटा, और एक आउटपुट से ये सप्लाई जाता है स्टार्ट ये वायर है। तो ये स्टार्ट जब वायर एक किधर जाएगा, सीधा जाएगा आपको, देखिए ये स्टार का A1 में एक वायर सीधा, ये इसमें कहीं भी इससे लिंक नहीं, क्योंकि इसको जैसे ही हम टच करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे, तो एक डायरेक्ट स्टार ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा। ठीक है ना, स्टार कंडक्टर ऑन होगा। इसका ऑन होते ही ये होल्डिंग जो जा रहा है NO पॉइंट में, ठीक है ना, ये ऑन हो जाएगा। तो ये होल्डिंग यहाँ तक तो सप्लाई आपको है, ये टच करेगा, आप सप्लाई इधर निकलेगा आउटपुट NO, तो ये आउटपुट जाके ये सीधा गया है मेन का कॉइल में, मेन कंडक्टर का कॉइल में। तो ये इसका ऑन होते ही ये मेन कंडक्टर का कॉइल में जाएगा। ठीक है, तो मेन कंडक्टर कॉइल में जाएगा, तो ये ऑन हो गया, और इसी से, इस होल्डिंग से एक जाता है मेन का NO में, देख रहे हैं, मेन का NO में जाता है, जो ये जब ऑन होगा मेन कंडक्टर, तो इसका NO से आउटपुट ये हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा फिर कॉइल में। तो पहले तो आपका सप्लाई ये ऑन करता है, लेकिन जब इसको हम ऑफ करते हैं, स्टार जब ये ऑफ होता है, तो ये होल्डिंग इसको यहाँ से सप्लाई जब इधर से जाके, इधर से NO से ये होल्डिंग पकड़ लेता है। जब होल्डिंग पकड़ता है ना, तो ये अब सप्लाई इधर जाता है, रिटर्न मारता है, ये जाके किसको मिलता है, आपका सीधा NC में मिलेगा इसका। ठीक है, स्टार का NC का आउटपुट ज़्यादा है किसमें,
ये भी इंटरलॉकिंग डेल्टा में इंटरलॉकिंग कर देते हैं। स्टार से डेल्टा इंटरलॉकिंग हो जाएगा और डेल्टा से स्टार दोनों, क्योंकि ए जब ऑन होगा तो ए नहीं ऑन होना चाहिए और ए ऑन होगा तो ए नहीं ऑन होना चाहिए किसी भी सूरत में, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको इंटरलॉकिंग दोनों को आपस में करते हैं, इसका एनसी से इसका कॉइल में और इसका एनसी से स्टार का कॉइल में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कभी भी। ठीक है, तो इसमें मेन बात है कि ये तो हो गया होल्डिंग का। इसमें ये वर्क कैसे करता है, बहुत आदमी के लोग को, इलेक्ट्रिशियन लोग को दिमाग में फिट रहता है टाइमर का सिस्टम, क्योंकि वही डायग्राम बहुत सेट रहता है, क्योंकि इसको डायग्राम में तो इजी है देखने के लिए, लेकिन वो बनाने के टाइम में ना वो दिमाग उल्टा होने लगता है। इसलिए मैं कभी एक बात पर जोर दे रहा हूँ, कभी भी जब बिना टाइमर का सेमी ऑटोमेटिक डायग्राम में, स्टार डेल्टा डायग्राम में आपका ऑन स्विच का जो वायर जाएगा एनो से, आउटपुट जो स्टार्ट करने वाला वायर वो सीधा स्टार का कॉइल में जाएगा, जो किसी से लिंक नहीं है, केवल क्योंकि जब भी स्टार्ट करेंगे ये तो वो ऑन होगा, इसको छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी में टाइमिंग का काम यही ये स्विच करता है। आप इसके अनुसार 1 सेकेंड का कीजिए, 10 सेकेंड का कीजिए, 40, जितना मतलब वो बड़ा में इसका अपने हिसाब से टाइमिंग रखना पड़ता है देखकर। ठीक है, वो बताएंगे अब ब्रेकडाउन का जो सिस्टम होता है उसमें आप क्या फ़ायदा है इस बारे में बताएंगे। तो यही इसका मेन है। और ये जब ऑन होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टार जब ऑन होता है तो ये होल्डिंग से एनो से आप देख रहे हैं सीधा आकर ये मेन को ऑन कराता है। कभी भी फर्स्ट स्टार डेल्टा में कभी भी फर्स्ट कंडक्टर स्टार ही ऑन होना चाहिए। जब स्टार ऑन हो जाएगा तो इसका स्टार कनेक्शन पूरा हो जाएगा, तब ये इसमें सप्लाई 3 फेज जाएगा तो मोटर चलने लगेगा। नहीं तो ये नहीं कि पहले आप लोग, बहुत होता है टाइमर से कंट्रोल की पहले मेन ऑन कराते हैं फिर स्टार ऑन होता है, तो वैसे स्टार में स्पार्किंग करने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो यहाँ मेन चीज़ यही है, इसका स्विच में ही है, इसका कनेक्शन का वायर में जो आप ऑन कीजिएगा तो ये स्टार ऑन होगा, इसको छोड़िएगा तो सीधा डेल्टा हो जाएगा। इसका ये जब ही ऑफ होगा यहाँ से एनसी से आपका सप्लाई सीधा मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार डेल्टा में मेन कंडक्टर का एनो वर्क करता है और डेल्टा का एनसी और स्टार का एनो और एनसी दोनों पॉइंट चाहिए थे। यही मेन चीज़ है, एनो एनसी माइंड में रखना कि कब कहाँ कैसे यूज होता है। बाकी सभी डायग्राम वो इजी है और समझ में आ जाएगा लोग। तो हाँ, तो इसके बारे में, इसमें क्या क्या इसमें फॉल्ट होता है किस किस पोजीशन में। मान लीजिए आपका डेल्टा कंडक्टर नहीं चालू हो रहा है, मेन और स्टार चालू हो रहा है लेकिन डेल्टा चालू नहीं हो रहा है, तो क्या फॉल्ट है? तो इसका है, पहले तो अगर डेल्टा नहीं है तो इसका कॉइल चेक कीजिए, डेल्टा का कॉइल तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉइल सही है तो अगर डेल्टा नहीं चालू हो तो फिर इसका एनसी पॉइंट देखिए, स्टार का एनसी पॉइंट, दोनों पॉइंट आउट। ठीक है, तो ये यहाँ इसका आंसर है कि अगर मेन और स्टार चालू हो रहा है और डेल्टा नहीं चालू हो रहा है तो इसमें यही चीज़ देखना है, कॉइल फर्स्ट चेक कीजिए, इसके बाद में स्टार का एनसी चेक कीजिए। दूसरा हो गया, इसमें स्टार चालू हो रहा है लेकिन मेन कंडक्टर नहीं चालू हो रहा है। मान लीजिए ये कंडक्टर चालू हो रहा है लेकिन मेन कंडक्टर ये ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है? तो इसमें अब आपको फर्स्ट तो इसका कॉइल चेक कीजिए, मेन का कॉइल चेक कीजिए, इसके बाद में आप स्टार का एनो, जो ये स्टार है ना, ये तो मेन है, मेन का कॉइल चेक किया, अगर कॉइल ठीक है तो स्टार का एनो पॉइंट चेक करना है अगर ये ऑन नहीं होता है। ठीक है, एनो, क्योंकि यहाँ से एनो से ही ये आउटपुट जब जाता है तो इसको चालू करता है। देख रहे हैं ना,
ये एनो से आउटपुट ये जब जाता है तो ये चालू होगा। अगर ये पॉइंट काम नहीं करेगा, सप्लाई बराबर नहीं आएगा तो ये नहीं चालू होगा। ठीक है। तीसरा इसमें फॉल्ट हो गया, होल्डिंग नहीं हो रहा है, मेन कंटेक्टर का होल्डिंग नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको चालू कर रहे हैं और जो ही चालू करते हैं प्रेस करके रखे हैं तो ये चल रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं तो मेन भी ऑफ हो जाता है, ये भी ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या करेंगे, ये होल्डिंग का वायर मान लीजिए यहाँ सप्लाई आता है, ये सब ठीक है। तो अब इसका एनो चेक कीजिएगा, इसका एनो पॉइंट आप चेक कीजिएगा कि होल्डिंग नहीं हो रहा है। तो सीधा अगर होल्डिंग से रिलेटेड किसी भी स्टार डेल्टा फुली ऑटोमेटिक में भी प्रॉब्लम है तो वो मेन कंटेक्टर का एनो पॉइंट ही चेक करना है। अगर इधर से सप्लाई बराबर है तो, अगर सप्लाई या इधर से बराबर नहीं है तो फिर इधर का देखिए। ठीक है। चौथा हो गया, कंटेक्टर साउंड कर रहा है। तो कंटेक्टर का कॉइल जब साउंड कर रहा भर भर साउंड करता है, उस टाइम में क्या होता है, कोर में कचरा फंस जाता है, या ऑयल लुब्रिकेंट के डस्ट के वजह से करता है। नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो कोर अगर ज़्यादा फैल गया है तभी प्रॉब्लम होता है। अगर डस्ट पड़ गया तो उसको डस्ट को क्लीन कीजिए सीटीसी से, सीटीसी नहीं थिनर से भी लगा कर सकते हैं। ठीक है। या पेट्रोल से थोड़ा हल्का एमरी मारकर, या अगर ऑयल लगा है तभी उसमें कहीं ऑयल वाला जगह पर यूज करने से ऑयल भी लग जाता है, इसलिए भी वो डस्ट पड़ के पकड़ लेता है, चिपक जाता है, इसलिए वो उसमें प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल की वजह से कंटेक्टर आपस में चिपक रहता है। ऑफ ऑफ कीजिएगा लेकिन ऑफ नहीं होगा, वो चिपका हुआ रहेगा। इसलिए उस पोजीशन में आप लोग उसको कंटेक्टर को ओपन करके कोर को साफ करें अच्छा से। ठीक है। तीसरा हो गया है, स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है। अगर मेन मान लीजिए आप चालू कर रहे हैं, सप्लाई 3 फेज है और चालू नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, पहले इसको देखिए, ओवरलोड रिले को ट्रिप पहले देखिए, वो अगर सही है, अगर ट्रिप हो गया तो उसको रीसेट कीजिए। नहीं तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ चेक कीजिए इसका एनसी पॉइंट को, और इसके बाद में यहाँ चेक कीजिए ये ऑन ऑफ स्विच का एनसी पॉइंट को। ठीक है। इसके बाद में ये आपका स्टार्टर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से क्या आप लोग कमेंट करते हैं इसका जवाब देंगे। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।